आपको कि चित्तौड़ के पहले साके में यहां से लड़ता हुआ कौन मरा? लक्ष्मण सिंह। और उसके कितने बेटे काम आए? उसका सबसे बड़ा बेटा कौन था? तो इस हरि सिंह की बात है कि हरि सिंह जब राजकुमार था, इस साके से पहले की बात है, तो एक दिन हरि सिंह शिकार खेलने के लिए जा रहा था। राजा महाराजाओं के टाइम में सबसे अच्छा शिकार यदि कोई माना जाता तो जंगली सुअर। जंगली सुअर के शिकार को बहुत अच्छा मानते हैं और कहते जंगली सुअर बहुत शक्तिशाली जानवर होता है। जंगली सुअर में इतनी ताकत होती है कि उसके आगे दांत होता है। जंगली सुअर के आगे दांत निकला होता है। जंगली सुअर अपने दांत को घोड़े के लगा के घोड़े को फेंक दे ऊपर से, इतनी ताकत होती है जंगली सुअर के अंदर। तो पहले जंगली सुअर का शिकार करने जाते 10-15 लोग इकट्ठे होकर जाया करते। तो एक बार राजकुमार हरि सिंह अपने 10-15 साथियों के साथ में जंगली सुअर का शिकार करने जा रहा था। ये जब खेतों के अंदर से होके जा रहे थे तो एक लड़की रास्ते में अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी और लड़की के हाथ में वो भैंस वाली रस्सी पकड़ी हुई, वो अपने चुपचाप रास्ते रास्ते जाए। हरि सिंह के जो साथी थे उनमें से किसी एक साथी ने बदमाशी की और उस लड़की को छेड़ दिया। लड़की कुछ बोल दिया, उसने बोल दिया, उस लड़की को गुस्सा आया। लड़की ने वो अपने हाथ में जो रस्सी थी वो रस्सी उसके घोड़े के पैरों में फेंकी। घोड़ा और घुड़सवार दोनों नीचे। तो हरि सिंह ने देखा, अरे क्या वाह, ये साथी गिर कैसे गया अपना? तो साथ वालों ने कहा, उस लड़की को छेड़ा था और वो लड़की भगवान जाने कैसे रस्सी फेंक के गई घोड़े के पैरों में, तो घोड़ा गिरा, साथ में घुड़सवार भी गिर गया। तो उनका वाह वाह, खड़ा हो जा, वीडियो नहीं बनाया तेरा किसी ने, किसी को नहीं बताएंगे, खड़ा हो जा। अब उसके बाद वो सुअर का शिकार ढूंढने लग गए। अचानक उनको एक सुअर दिखता है। राजकुमार हरि सिंह सुअर के तीर मारता है, लेकिन सुअर एक तीर से मरता नहीं है और तीर लगने के बाद भी भाग जाता है और एक खेत में घुस जाता है। राजकुमार हरि सिंह उसके पीछे पीछे खेत में अपना घोड़ा घुसाने की कोशिश करता है। इतने में खेत के बाहर ठीक वही लड़की खड़ी थी और उसने पूछा, भाई साहब किधर, आगे किधर जा रहे हो आप? तो उसने कहा, अरे वो तू साइड में टेक, बार वो मेरा शिकार चला गया, मैं शिकार को पकड़ के ला रहा हूं। उसने कहा, तेरे शिकार के चक्कर में खेत बर्बाद हो जाएगा, तू घोड़ा लेके खेत में घुसेगा, मेरी फसलें खराब होगी ना। और कैसे घुस सकता है? अरे तू, मेरा शिकार चला गया। उसने कहा, तू रुक, तेरा शिकार मैं पकड़ के लाके दे दूंगी तेरे को, लेकिन तू घोड़ा लेके नहीं घुसेगा। तू कैसे पकड़ के ले आएगी? जंगली सुअर खतरनाक होता है, मार देगा। उसने, खड़ा हो जा रहे, तुम पंचायती मत कर। वो अपना तीर कमान लेके गई, उस सुअर को मार के ले आई। वो सुअर को मार के ले गए तो हरि सिंह को लगा, यार बुद्धिमान बहादुर दोनों बातें। और उसने उस लड़की से पूछा कि ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा? पता किया भाई नाम क्या है, पापा का नाम क्या है? जैसा वो फलाने फलाने घर की बेटी है। तो उस गांव का कोई छोटा मोटा सामंत था, उसकी बेटी थी। वो उसके पास गया, सामंत के पास, और जाका, मैं सिसोदा का राजकुमार हरि सिंह हूं। अब उस सामंत छोटा मोटा बेचारा आदमी था, तो उसको लगा ठीक है यार, ये शादी करना चाहता है, कर देते हैं। उसने हरि सिंह के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। अब हरि सिंह अपने दोस्तों के साथ ही गया था, शादी करके आ तो गए वहां से, पर अब हरि सिंह को लगे कि यार घर पे जाके क्या बताएंगे। बापू कहेगा, तू ठीक शिकार करता करता और कुछ ही कर ले, शिकार सुअर का करने गए थे, लेके आए बीननी यहाँ पे, ऐसे कैसे कर सकते हो? तो उसने अपनी वाइफ को कहा कि देख, अभी घर जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, घर वाले पापा मुझे कुछ कह देंगे, तो एक बार ये पास वाला गांव भी अपना ही है, इस गांव में तो रहने की मैं व्यवस्था कर देता हूं और थोड़े दिन में मैं पापा को बात बता दूंगा और तब तेरे को ले जाऊंगा मैं। लेकिन हरि सिंह की हिम्मत ही नहीं हुई अपने पिता को बताने की। बाकी परिवार को तो पता कि भाई ऐसे ऐसे एक शादी करके आ गया, उस गांव के अंदर रहती है, वो पिता को अपने बता ही नहीं पाया। तो वो बेचारी सिसोदा आई नहीं पाई, वो पास वाले गांव में रहती थी और हरि सिंह वहीं जाता रहता था, उसके पास में अमीर हो गया। अब हरि सिंह उस लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया। हरि सिंह जब लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया तो हरि सिंह का एक भाई था अजय सिंह, क्या नाम था, वो उस लड़ाई में घायल होकर बच जाता है। तो सिसोदा का सामंत बनता है अजय सिंह। भाई लक्ष्मण सिंह मर गया, 7 बेटे मर गए, तो एक बेटा लक्ष्मण सिंह का बचा हुआ, उसका नाम क्या है, अजय सिंह, वो यहाँ का सामंत बन गया। अब बाकी परिवार को तो पता ही था भाई हरि सिंह की एक वाइफ और है। तो ये बाद में गए उस गांव में, हमीर और हमीर की मां को लेकर सिसोदा आ गए और अजय सिंह ने कहा, भाई भाभी जी आपका पूरा हक है इस संपत्ति के अंदर, आप यहाँ पे रहो। भैया किसी भी वजह से नहीं ला पाए थे आपको पापा के डर से, पर आप आराम से यहाँ पर रहिए। तो ये माँ बेटे वहीं पर रहने लग गए। एक दिन जब अजय सिंह वहां सिसोदा के अंदर सामंत बना हुआ था, एक दिन पता चला एक कोई बंदा था, एक डाकू था, मुंजा बालेचा, क्या नाम था, मुंजा बालेचा नाम का डाकू था, और वो सिसोदा के आसपास में डाके मारने लग गया। तो अजय सिंह ने अपने बेटे सज्जन सिंह को भेजा कि सज्जन जा और जाके मुंजा बालेचा को मार। सज्जन सिंह मुंजा बालेचा को मारने के लिए गया, लेकिन मुंजा बालेचा तो मरा नहीं, उल्टा उसने सज्जन सिंह को पीट पाट के भेज दिया। तो सज्जन सिंह वापस आया और उसने कहा, मैं तो हार गया, मैं तो नहीं हरा पाया मुंजा बालेचा को। हमीर 10-12 साल का ही था, वो वहीं पास में ही खड़ा था। उसने कहा, चाचा जी एक बार सेवा का मौका मुझे दे। तो उसने कहा, यार तू तो कभी किसी लड़ाई में गया ही नहीं, तो तेरे को तो मैं कैसे भेजूं। उसने कहा, पहले इस्तेमाल करें, एक बार मौका तो दे आप। हमीर को इस बार सेना देके भेजा गया। हमीर मुंजा बालेचा का सिर काट के लाता है और अजय सिंह बड़े राजी होते हैं।
और अजय सिंह ने कहा कि देख, वैसे भी लक्ष्मण सिंह जी मेरे पिता थे, उनकी डेथ होती तो अरी सिंह जो मेरे बड़े भैया थे वो यहाँ के सामंत बनते, और अरी सिंह के बाद में तू बनता, तो सिसोदा है तो तेरा, ठीक है, तू टाबर था इसलिए मैं सिसोदा लेके बैठ गया। मैं आज घोषणा करता हूं कि सिसोदा का सामंत अब मैं नहीं हूं। सिसोदा का सामंत किसको बनाता हूं? मेरे भतीजे को बनाता हूं। और उसने सिसोदा का सामंत किसको बना दिया? हमीर को। हमीर सिसोदा से जाके चित्तौड़ पे कब्जा करता है, इसलिए चित्तौड़ वाले गुहिल क्या कहलाए? सिसोदी। वो जो सज्जन सिंह जो हमीर के चाचा अजय सिंह का बेटा था, जो चचेरा भाई था, मुंजा बड़ेचा को मार नहीं पाया, तो वो बड़ा नाराज होता है। उसने कहा सिसोदा मुझे मिलना चाहिए, आपका बेटा मैं हूं और आप चाचा जी वाले बेटे को दे रहे हो, और ये बात तो गलत है। और वो यहाँ अपने पिता से नाराज होता है, यहां से नाराज होकर महाराष्ट्र चला जाता है। सज्जन सिंह सिसोदा से कहां चला जाता है? महाराष्ट्र। वो सज्जन सिंह ठीक 19वीं पीढ़ी के अंदर जाके होते हैं महाराज छत्रपति शिवाजी। उसकी 19वीं पीढ़ी के अंदर कौन होते हैं? महाराज छत्रपति। इसलिए शिवाजी ने महाराष्ट्र में जब राजा बने तो उन्होंने बार बार कहा कि मैं मेवाड़ का सिसोदिया हूं, मैं मेवाड़ का, क्योंकि शिवाजी का परिवार भी कौन से गांव से गया था? जो सिसोदा गांव से जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? तो जब आप मिडिवल पढ़ोगे, मिडिवल में पढ़ोगे कि शिवाजी ने खुद को मेवाड़ का सिसोदिया बताया था, तो बताया नहीं था, थे वो सिसोदा से गए थे। सिसोदा से जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? याद रहेगी बात है।